यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी आज्ञा पर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। तो राजा नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था थी, उन लोगों ने ऐसा साइन करवा लिया तो कहते हैं बदली जा सकती, क्योंकि वो इन्होंने क्या करा कि भाई आपको छोड़कर किसी और की इबादत नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि इसी पॉइंट को हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये तो अपने परमेश्वर की इबादत करता और करता रहेगा। तो इसी बात का उन्होंने क्या है, उस पर क्या है, दोष लगाने का क्या है, कार्य किया। जी आगे बढ़ेंगे। तो दारा जो राजा था वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा, लेकिन उसके साथ ऐसा करवा दिया गया। तो ये क्या कहता है कि दानियल जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे क्या करे, बचाए। जी। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदला ना जाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे से निकट आया, एक शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया, क्या बात है। तो दानियल जीवते परमेश्वर के दास जिसकी तू इबादत करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? जी आगे बढ़ेंगे। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, क्या बात है। तो परमेश्वर क्या है, अद्भुत कार्य